का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं मुस्लिम लीग से संबंधित 25 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस दिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है? किस दिन को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए 30 दिसंबर, ऑप्शन बी 28 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 20 दिसंबर। राइट आंसर ऑप्शन ए 30 दिसंबर। 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भारत की पहली मुस्लिम राजनीतिक पार्टी थी। किसने मुस्लिम लीग की स्थापना का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए ख्वाजा सलीमुल्लाह, ऑप्शन बी मुस्तफ़ा चौधरी, ऑप्शन सी हकीम अजमल खान, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर ऑप्शन ए ख्वाजा सलीमुल्लाह खान। 1906 ईस्वी में इशरत मंजिल पैलेस ढाका में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की वार्षिक बैठक के दौरान ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने एक राजनीतिक दल बनाने का प्रस्ताव रखा, जो ब्रिटिश भारत में मुसलमान के हित की रक्षा करेंगे। उन्होंने सुझाव दिए कि राजनीतिक दल का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा जाए। प्रस्ताव की सम्मेलन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन सी ढाका। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, इसके संस्थापक संभावित मुस्लिम नेता, जिसमें ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क, आगा खान इत्यादि नेता शामिल थे। मुस्लिम के द्वारा एक ऐसे राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई जिसने भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1910। राइट आंसर ऑप्शन बी 1913। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें भी आश्वासन दिया गया कि भारत की राजनीतिक मुक्ति के लिए यह समर्पित है, ठीक इसी तरह जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय वह कांग्रेस के सदस्य बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम नेताओं ने भारत के वायसराय से कहाँ मुलाकात की और विशेष प्रतिनिधि मंडल की मांग की थी? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी शिमला। राइट आंसर ऑप्शन डी शिमला। अलीगढ़ आंदोलन, जिसने मुस्लिम राजनीतिक चेतना और शिक्षा को बढ़ावा दिया। शिमला में प्रतिनिधित्व मंडल, जिसमें मुस्लिम नेता ने विशेष प्रतिनिधि मंडल की मांग की। लॉर्ड मिंटो, जिसका शासनकाल 1905 से 1910 तक था, उनसे मुलाकात शिमला में की है, और यह सभी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले यह सब बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कब चुने गए? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1920। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1916। आंसर है 1916। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की पहली बार अध्यक्ष 1916 में बने थे। उस समय वह कांग्रेस के सदस्य भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इस पद पर आसीन हुए थे, जिसके तहत कांग्रेस और लीग ने स्वशासन की वकालत की। इस समय भी कांग्रेस के वह सदस्य के रूप में कार्यरत थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग कब किए थे? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1920। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1929। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्री मांग को 28 मार्च 1929 में पेश किए। मुख्य रूप से नेहरू रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया के रूप में यह मांग की गई थी और भारतीय मुसलमान के राजनीतिक अधिकार की सुरक्षा के लिए इन मांगों का उद्देश्य मुसलमान के एक संवैधानिक ढांचा तैयार करना था जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता, पर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रांतीय स्वतंत्रता भी शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल भारत के विभाजन के पश्चात मुस्लिम लीग एक छोटी पार्टी के रूप में कहाँ जीवित रही? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कलकत्ता। राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। भारत के विभाजन के पश्चात भारत में मुस्लिम लीग को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था और बचे हुए मुस्लिम लीग एक छोटी पार्टी में बदल दिए गए। यह केवल भारत के केरल में कायम रहे। यह पार्टी भारतीय संविधान के तहत चुनाव लड़ती थी। अक्सर केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट गठबंधन का हिस्सा रहे जहां इनके नेताओं को कैबिनेट मंत्री के रूप में भी चुना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुसलमान को राजनीतिक से दूर रहने की सलाह दिए थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सलीमुल्लाह, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। राइट आंसर है ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमान को राजनीतिक पार्टी से दूर रहने का आग्रह किया। इसलिए किए क्योंकि उन्हें डर था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्था हिंदू बहुल होगी और इसमें अल्पमत मुसलमान पर अत्याचार होगा। उन्होंने महसूस किया कि मुसलमान की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई है। ब्रिटिश सरकार से शिक्षा सहयोग प्राप्त करके अपनी स्थिति सुधारनी होगी। उनका मानना क्योंकि लोकतांत्रिक स्वशासन मुसलमान के लिए अनुपयुक्त होगा क्योंकि इससे हिंदू बहुल आबादी सरकार नियंत्रित कर लेगा और अल्पसंख्यकों के हित की अनदेखी की जाएगी। इसलिए मुसलमान को राजनीतिक से दूर रहने के लिए सलाह दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए आगा खान, ऑप्शन बी अजमल खान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर ऑप्शन ए आगा खान। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष सुल्तान मोहम्मद शाह, जिसे आगा खान तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, बने थे। पार्टी के मुख्य उद्देश्य मुसलमान के नागरिक अधिकार को बढ़ावा देना, उन्हें सुरक्षित करना। इसने अधिक राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त करने के साधन के रूप में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भी समर्थन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के लंदन शाखा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हकीम अजमल खान, ऑप्शन बी मौलाना जफर अली खान, ऑप्शन सी सैयद अमीर अली, ऑप्शन डी मोहसिन अजमल। राइट आंसर ऑप्शन सी सैयद अमीर अली। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा 1908 में स्थापित की गई जिसके अध्यक्ष सैयद अमीर अली बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के कहाँ के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी? ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन बी लाहौर। मुस्लिम लीग ने लाहौर के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की। यह अधिवेशन 22 से 24 मार्च 1940 तक आयोजित हुई। इस अधिवेशन में लाहौर प्रस्ताव को अपनाया गया जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव नाम से जाना गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए शौकत अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी खली कुजमान, ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। राइट आंसर ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे। उन्होंने 1933 में एक अलग मुस्लिम मातृभूमि
के लिए पाकिस्तान नाम गढ़ा था। 1940 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन में खलीक उज़्मान पाकिस्तान नाम से एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में मुस्लिम लीग ने आरक्षित मुस्लिम सीट में कांग्रेस कितने सीट जीतने में सफल रहे थे? ऑप्शन ए 59 सीट, ऑप्शन बी 50 सीट, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 25। राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 सीट। 1937 में भारतीय सरकार अधिनियम अनुसार उस वर्ष हुए प्रांतीय चुनाव 11 प्रांत में हुए चुनाव का परिणाम फरवरी 1937 में घोषित किया गया, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई। इसमें मुस्लिम लीग किसी भी प्रांत में सरकार नहीं बना पाई, यहाँ तक कि 125 गैर समान निर्वाचन क्षेत्र में, जिसमें 59 मुसलमान के लिए आरक्षित थे, कांग्रेस ने 25 सीट जीतने में इसमें सफल रहे, जिसमें 15 सीट मुस्लिम बाहुल उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में कांग्रेस ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा कब मुक्ति दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 दिसंबर, ऑप्शन सी 20 दिसंबर, ऑप्शन डी 18 दिसंबर। राइट आंसर है ऑप्शन ए 22 दिसंबर। 1939 में भारत के वायसराय द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी बनाने की घोषणा के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिए थे, जिसके खुशी में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों से 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया और मनाई भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था? हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की दो आंखें हैं जो हिंदुस्तान है। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक ही फसल खाते हैं, एक ही नदी के पानी पीते हैं और एक ही हवा में सांस लेते हैं। सच तो यह है कि हिंदू और मुस्लिम उस खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं जो हिंदुस्तान है। बांग्लादेश में मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित कब किया गया? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1976। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1976। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से अलग हुए समूह कन्वेंशन, मुस्लिम लीग काउंसिल, मुस्लिम लीग की 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद अन्य इस्लामी दलों के साथ प्रतिनिधित्व कर दिए गए। अब्दुल सेवर खान ने तीनों अलग हुए समूह को एकजुट करके बांग्लादेश में 1976 में मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किए। इसके अध्यक्ष अब्दुल सेवर खान बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक अलग इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1948। इंडियन मुस्लिम लीग का गठन 10 मार्च 1948 में भारत के अलग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्वतंत्र इकाई की गठन की गई, जो आज भी भारत के संसद में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मोहम्मडन शैक्षिक सम्मेलन 1906 की वार्षिक अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए थे? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन डी 2500। राइट आंसर है ऑप्शन सी 3000। लखनऊ बैठक से पहले और बाद में शिमला में लिए गए निर्णय के अनुसार अखिल भारतीय मोहम्मडन शैक्षिक सम्मेलन की वार्षिक बैठक 27 दिसंबर से 30 दिसंबर 1906 तक ढाका में आयोजित की गई, जिसमें 3000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके नेतृत्व बकार उल मुल्क कम्बो और नवाब मोहसिन उल मुल्क दोनों ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का संविधान कब तैयार किया गया? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1910। राइट आंसर ऑप्शन बी 1907। सुल्तान मोहम्मद शाह, जिसे आगा खां तृतीय नाम से जाना जाता है, को मुस्लिम लीग का पहला मानक अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
इसके अलावा विभिन्न प्रांतों में अनुपातिक रूप से 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए 6 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 2 संयुक्त सचिव भी नियुक्त किए गए। लीग का संविधान 1907 में तैयार किया गया, जिसका उल्लेख मोहम्मद अली जौहर द्वारा लिखित पुस्तक ग्रीन बुक्स में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खां तृतीय ने मुस्लिम लीग से कब इस्तीफा दिए? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1912। राइट आंसर ऑप्शन डी 1912। आगा खां तृतीय ने अहमद खान के इस विश्वास से सहमत थे कि मुसलमान को राजनीति में आने से पहले उच्च शिक्षा के माध्यम से अपनी सामाजिक पूंजी का निर्माण करनी चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने ब्रिटिश राज की साहसपूर्वक बताया कि मुसलमान को भारत के भीतर एक अलग राष्ट्र माना जाना चाहिए। 1912 में मुस्लिम लीग से उन्होंने इस्तीफा देने के बाद भी उनकी नीति और एजेंडों पर गहरा प्रभाव डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 1923 से 1927 के बीच कितने दंगे हुए थे? ऑप्शन ए 91, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 71, ऑप्शन डी 60। राइट आंसर है ऑप्शन ए 91। 1923 से 1927 के बीच 91 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधित्व में मुसलमान का अनुपात भी तेजी से गिर गया था। 1931 में 11% था, वही 1923 में 4% घट के हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट में मुसलमान को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया था? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2 भाग, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी 1/4। मुस्लिम लीग द्वारा मोतीलाल नेहरू के नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग द्वारा यह तर्क देकर अस्वीकार कर दिया गया कि इसमें मुसलमान को बहुत कम प्रतिनिधित्व 1/4 ही दिया गया है। इसके अलावा देवनागरी को औपनिवेशिक का अधिकारी लेखन प्रणाली के रूप में स्थापित किया गया है और उन्होंने मांग की कि भारत एक वास्तविक एकात्मक राज्य बने जिसे विशेष शक्ति केंद्र में हो। लीग में विधानमंडल में कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व और मुस्लिम प्रांतों के लिए पर्याप्त स्वायत्तता की भी मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नहीं तो कभी नहीं पुस्तक किसने लिखे थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली। 28 जनवरी 1933 को पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के संस्थापक चौधरी रहमत अली ने अभी नहीं तो कभी नहीं नामक पुस्तक में अपना विचार व्यक्त किए कि बाद में एक और पुस्तक में उन्होंने अपनी व्युत्पत्ति में चर्चा की कि पाकिस्तान एक फारसी और उर्दू दोनों शब्द से बना है। यह हमारे सभी मातृभूमि के नाम के अक्षरों से बना है, यानी पंजाब, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, ईरान, सिंध, तुर्किस्तान, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 15 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी 20 लाख। राइट आंसर है ऑप्शन डी 20 लाख। मोहम्मद अली जिन्ना जिस समय मुस्लिम लीग ज्वाइन किए, बढ़ के बाद में संख्या मुस्लिम लीग की 20 लाख हो गई थी। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।